गोरे होने के लिए बहुत सारे लोग ये क्रीम लगाते हैं जो जिसका नाम है बेटनोवेट। ये बहुत पॉपुलर नाम है और ये बहुत क्योंकि पुरानी क्रीम है तो सभी के मम्मी पापा और घर के लोग इसके बारे में जानते हैं और सभी के घर में ऑलमोस्ट ये मिल जाती है क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में हमें मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेटनोवेट कैसे यूज़ करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जब भी मैं बेटनोवेट क्रीम की बात करती हूँ सभी को इसका नाम पहले से पता होता है, बट इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फेयरनेस क्रीम के ऊपर स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स के ऊपर वीडियो बनाया था। एक वीडियो मैंने रेटिनॉल के ऊपर बनाया था, बट कमेंट सेक्शन में सेम चीज़ें पूछी गई थी जो मैंने पहले से ही वीडियो में बता के रखी है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए ताकि आप ये सही से जान पाएँ कि ये जो पॉपुलर क्रीम है बेटनोवेट जो केमिस्ट के शॉप से हमें ईजिली मिल जाती है वो हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं, या कब और कैसे यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। तो सबसे पहला सवाल तो क्या बेटनोवेट हम स्किन पे या अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड होता है और मैं हमेशा बोलती हूँ स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ मत कीजिए और अपने मन से कहीं से भी सुनकर या किसी की सलाह मान के XYZ पड़ोसी ने बता दिया या किसी रिश्तेदार ने बता दिया या जाके आपने रैंडमली केमिस्ट से ही एक बेटनोवेट ले लिया और लगाने लगे, तो फेस पर तो इसको बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी भी इसको फेस पे लगाने से मना करती है। अब क्योंकि बेटनोवेट में होते हैं स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। कोई भी तरीके का रैश, इचिंग यदि आपको हो रहा है, लालपन आ रहा है, खुजली हो रही है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो इसलिए ये आपको राहत तो दे देता है उन जगहों पर जहाँ पर आपको इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इचीनेस हो रही है। पर क्या आप अपने इन्फेक्शन या इची या रेड एरिया को देख के बता सकते हो कि ये आपको एलर्जी हुई है या किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है? यदि मैं आपको ये 2 फोटोज दिखाऊं तो क्या आप इन दोनों को देख के बता सकते हो कि कौन सी एलर्जी है और कौन सा इन्फेक्शन है? तो ये आपका डॉक्टर ही बता सकता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये जो क्रीम होती है ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम होती है। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि केमिस्ट के शॉप पे, मेडिकल के शॉप पे ये ईजिली अवेलेबल होती है, प्लस क्योंकि सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हर घर में ये पाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको लगाना हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। अब जो बेटनोवेट होता है, बेटनोवेट के अंदर होता है बीटामिथाजोन। ये एक बहुत ही पोटेंट स्टेरॉइड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसलिए ये इचिंग वगैरह पे, रैशेस पे काम कर देता है और इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है। बेटनोवेट 2 तरीके का आता है, बेटनोवेट N और बेटनोवेट C। बेटनोवेट N इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और बेटनोवेट C में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। अब बेटनोवेट के यूजेस तो आपको पता है कि भाई इन्फेक्शन, एलर्जीज वगैरह पे हम लगा सकते हैं, रैशेस पे लगा सकते हैं। तो इसके यूजेस के पहले मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताना चाहती हूँ। इससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचीनेस हो सकती है। बहुत सीवियर वाले साइड इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे और ये जो साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत आते हैं थोड़े टाइम में अपने आप रिजॉल्व भी हो जाते हैं। तो यूजेस से पहले इसके साइड इफेक्ट्स जान लो, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है और स्टेरॉइड क्रीम है और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको स्टेरॉइड क्रीम्स क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और क्यों इसको यूज़ करने से लॉन्ग टर्म यदि आप इसका यूज़ करते हो, कोई भी स्टेरॉइड क्रीम का लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हो, तो उसके इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं और स्किन इतना डैमेज हो जाता है कि फिर उसको ठीक करने में आपको साल से ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम या स्पेशली स्टेरॉइड वाली क्रीम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाना है। अब मैं इसके यूजेस की बात करूँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इचीनेस, रेडनेस पे इन सारी चीज़ों पर ये क्रीम काम करती है। पर इस क्रीम का प्रयोग जो है वो एक्सटर्नली करना है। यदि आप ये क्रीम आपके आईज, नोज या माउथ में या वेजाइनल एरिया में भी अंदर की तरफ लग जाती है तो आप इसे पानी से धो लें। इसका सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ करना है आपको और इसका एक थिन लेयर लेके अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। पूरे सब जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको रेडनेस या इचिंग वगैरह हो रही है, आप पतली सी लेयर उस जगह पर ही लगाओ। बेटनोवेट C क्रीम एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस में, क्योंकि इसमें रेडनेस और इन्फ्लेमेशन थोड़ी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ भी की जा सकती है। पर इसका निर्धारित जो समय है, जैसे कि आपका डॉक्टर आपको देख के बता सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है,
तो इसके लिए कितने दिन तक इसको यूज़ करना है वो आपको प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है स्टेरॉइड की वजह से 2-4 दिन में आपको राहत मिल जाए, आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए, पर जब तक आपको डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब करा है तब तक आपको इसको लगाना रहना है, क्योंकि फिर ये जड़ से ख़त्म नहीं होगी आपकी दिक्कत और फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा आ जाएगी। अब वो लोगों के लिए ये है जो लोग इसको फेस पर यूज़ करते हैं। एक्चुअली अपनी प्रैक्टिस में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है बैटनोवेट का यूज़ होता है पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए। जिन लोगों को मुहासे हैं, पिंपल है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके यूज़ करने के बाद आपकी रेडनेस कम हो जाती है, जो बम्पी पिंपल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, धीरे धीरे स्किन क्लियर और गोरी भी दिखने लगती है। और पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम इसको लगा रहे थे तो हमें लगता है कि हम गोरे हो गए और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। फिर थोड़े टाइम बाद इसका यूज़ आप बंद कर देते हो या भूल जाते हो तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स वापस आने लगती है, तो आप इसका दोबारा यूज़ करते हो कि वापस से आपको ऐसा लगता है कि हमें इस क्रीम की हमेशा ही ज़रूरत है और बहुत लंबा यूज़ कर लेते हो। पर फिर लंबे यूज़ के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, आप धूप में जाओगे तो सन सेंसिटिविटी होगी, आपका चेहरा लाल हो जाएगा। आप इसको एक्स्ट्रा में ओवर यूज़ कर लोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपकी चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगेंगी, रिंकल्स आने लगेंगे, स्किन पतली हो जाएगी, लाल, और इवन इतनी पतली कई बार पेशेंट की स्किन मैंने देखी है बैटनोवेट बहुत एक्स्ट्रा यूज़ करने से पिंपल्स के लिए यूज़ करते थे कि उनके जो स्किन के अंदर की जो नसें हैं वो भी पतली पतली वेन्स विजिबल हो रही थी। तो इसलिए इसका ओवर यूज़ आपको नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपको इसके लिए साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे जिनको ट्रीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और शुरुआती टाइम में तो ऐसा लगता है कि हमारा स्किन फेयर हो रहा है, हम गोरे हो रहे हैं, पर धीरे धीरे जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं तो स्किन काली पड़ने लगती है और चेहरे पे बाल भी ज़्यादा आने लगते हैं, बालों का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की सलाह के इस क्रीम का इस्तेमाल करें या इसको अपने फेस पर इस्तेमाल करें। स्टेरॉइड का कोई भी क्रीम, सिर्फ बैटनोवेट ही नहीं, कोई भी क्रीम आपको आपके फेस पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाना है। अब बैटनोवेट को लगाना रोकना कैसे है, इसको स्टॉप कैसे करना है, तो कभी भी इसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि हाँ मैंने ये वीडियो देख लिया, इसमें मुझे इतना सारे साइड इफेक्ट्स पता चल गए तो आज से मैं इसे लगाना बंद कर दूंगा, नहीं। यदि आप इसका रेगुलर यूज़ करें तो इसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं करना है, आपको इसको धीरे धीरे कम करना है। यदि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो और अच्छा है, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली कम करके फिर टेपर ऑफ करो। पर यदि आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके डॉक्टर कोई और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम आपको दे देंगे जो कि नॉन स्टेरॉइडल होगी उसके जगह पर लगाने के लिए, फिर धीरे धीरे वो उसको भी बंद करवा देंगे, पर इसको एकदम से लगाना बंद आपको नहीं करना है। अब क्योंकि इसका डैमेज ऑलरेडी यदि आपकी स्किन पे हो गया है या आपने अभी इसको लगाना शुरू करा, आप इसको रोक रहे हो, तो आपको साथ में ज़रूर लाजमी लगाना है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। क्योंकि यदि आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है आपके स्किन बैरियर को, वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा, और सनस्क्रीन आपको सन डैमेज से बचाएगा और यूवी रेस से होने वाले और भी बहुत सारे डैमेजेस, और एंटी एजिंग भी होता है सनस्क्रीन, तो जो आपके रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि स्किन डैमेज ऑलरेडी हो गया, उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वापस कालापन आ रहा है, हम काले हो रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हम बैटनोवेट यूज़ करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको बैटनोवेट यूज़ करते नहीं रहना है, आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक नॉन स्टेरॉइडल एक अच्छी दवा ले लीजिए जो आपके बैरियर को भी रिपेयर करे, जो आपको नेचुरल वेज से पिगमेंटेशन में भी आपको हेल्प करे, आपके डार्क स्पॉट्स भी कम करते हैं। ऐसी मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एंड क्रीम्स अवेलेबल है जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, पर ये आपका डॉक्टर आपको अच्छी सलाह दे सकता है। इसलिए किसी भी केमिस्ट या किसी भी आजू बाजू वाले लोगों के बातों में आकर कोई भी क्रीम अपने फेस पर आप बिल्कुल ना लगाएं, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।